अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू कंप्लीट HTML एंड CSS कोर्स। इस वीडियो के अंदर हम आईडी और क्लास के बारे में बात करेंगे। तो हम देखेंगे कि किस तरह से हम आईडी और क्लास को यूज़ करते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर HTML का स्टार्टर कोड जनरेट करता हूँ। तो उसके लिए Shift 1 टाइप करेंगे, देन इंटर हिट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास HTML का स्टार्टर कोड जनरेट हो चुका है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर एक H1 हेडिंग यूज़ करते हैं। देन इसके अंदर मैं लिखता हूँ हेडिंग 1। इसके नीचे हम यहाँ पर एक p टैग यूज़ करते हैं पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ lorem 20। तो हमारे पास 20 वर्ड का जो पैराग्राफ है वो क्रिएट हो जाएगा। एज इट इज़ हम एक और H1 हेडिंग क्रिएट करते हैं। देन इसके अंदर मैं लिखता हूँ हेडिंग 2। तो इसके बाद हम एक और पैराग्राफ क्रिएट करते हैं और इसके जो वर्ड हैं वो मैं 10 रखता हूँ। देन मैं lorem 10 टाइप करूँगा, इंटर हिट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 10 वर्ड का जो पैराग्राफ है वो क्रिएट हो चुका है। अब फाइल को सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास हेडिंग 1 और हेडिंग 2 क्रिएट हो चुकी हैं और 2 पैराग्राफ भी क्रिएट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हम आईडी और क्लास को किस तरह से यूज़ करते हैं। HTML के अंदर हम आईडी और क्लास को किसी भी टैग को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर एक H1 ये हेडिंग है और एक H1 ये हेडिंग है। इन दोनों के अंदर डिफरेंस लाने के लिए हम क्लास यूज़ करते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर अभी के लिए स्टाइल टैग यूज़ करता हूँ। तो ये स्टाइल टैग हम CSS लिखने के लिए यूज़ करते हैं। HTML के अंदर हम CSS 3 मेथड से लिख सकते हैं। तो अभी के लिए हम आईडी और क्लास को समझना चाहते हैं, तो मैं आपको एक मेथड के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट आने वाली जो वीडियोज़ होंगी उनके अंदर मैं आपको तीनों मेथड के बारे में बताऊँगा। तो यहाँ पर इस स्टाइल टैग के अंदर मैं H1 टैग यूज़ करूँगा, तो मैं H1 लिखूँगा। देन हम करली ब्रैकेट्स लगाएंगे, देन इंटर हिट करेंगे। तो इसके अंदर हम जो भी अपने इस H1 टैग को स्टाइल देना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। जैसा कि मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कलर। देन हम यहाँ पर इसका जो कलर है उसे सिलेक्ट करेंगे, जैसा कि मैं रेड लिख रहा हूँ। फाइल को सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास H1 नेम से 2 हेडिंग थी और दोनों का जो कलर है वो रेड हो चुका है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो सिर्फ़ और सिर्फ H1 जो पहला है इसका कलर जो है वो रेड हो। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लास एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। देन हम इसे कोई भी यूनिक क्लास देंगे, जैसा कि मैं इसे 1 दे रहा हूँ। देन हम जो भी क्लास इसे यहाँ पर देंगे उसे हम यहाँ पर अपनी स्टाइल जो टैग है इसके अंदर भी बताएंगे कि जो H1 जिसकी क्लास हमारे पास 1 है उसका कलर रेड हो जाए। तो फाइल को सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने जिस H1 की क्लास 1 है उसका कलर रेड कर लिया है, लेकिन जिस H1 की क्लास कोई भी नहीं है उसका कलर जो है वो वैसे का वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही है। तो आपने देखा होगा कि जब मैंने H1 के साथ क्लास यूज़ की तो मैंने यहाँ पर डॉट का साइन लगाया। तो HTML के अंदर जब भी हम क्लास को CSS के अंदर यूज़ करते हैं तो उससे पहले हम डॉट लगाते हैं, और जब भी हम आईडी को यूज़ करते हैं तो तब हम हैश लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पर H1 भी यूज़ किया है, तो आप चाहें तो यहाँ पर H1 रिमूव कर सकते हैं और सिर्फ .1 मतलब कि ये जो हमारा हेडिंग 1 है इसका कलर रेड हो जाए। तो मैं फ़ाइल को सेव करता हूँ, अपने ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारी आउटपुट के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आई। इसका मतलब है कि हमारी ये जो .1 है ये वर्क कर रही है, मतलब कि ये जो H1 को हमने क्लास दी है वो वर्क कर रही है। एज़ इट इज़ हम यहाँ पर इस H1 को आईडी देते हैं। तो आईडी देने के लिए हम यहाँ पर आईडी एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। देन हम इसे कोई भी आईडी दे सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर इसे 2 देता हूँ। देन हम जो भी इसे आईडी देंगे उसे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इस स्टाइल टैग के अंदर आईडी को यूज़ करने के लिए हम Shift 3 टाइप करेंगे तो हमारे पास हैश लिखा हुआ आ जाएगा। इससे आगे हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, जो भी हमारी आईडी का नेम होगा। जैसा कि मैंने 2 रखा था तो मैं यहाँ पर 2 यूज़ करता हूँ। देन हम करली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। देन जो भी हम इसको स्टाइल देना चाहते हैं वो हम इसके अंदर डिफ़ाइन करेंगे। जैसा कि मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसे चेंज करता हूँ, मैं उसे ब्लू सेलेक्ट करता हूँ। देन फाइल को सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी हेडिंग 2 है, जिसे हमने हेडिंग 2 दी है, उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू हो रहा है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम आईडी और क्लास को यूज़ करते हैं। HTML के अंदर जो क्लास है वो एक से ज़्यादा बार हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है इसको क्लास देता हूँ 1, जैसा कि हमने यहाँ पर इस H1 को भी 1 क्लास दिया और इस P को भी मैं 1 क्लास दे रहा हूँ। तो फाइल को सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास हेडिंग 1 का जो पैराग्राफ है उसका कलर भी रेड हो चुका है, क्योंकि हमने इसे भी क्लास 1 दी है। तो HTML के अंदर हम जो क्लास है उसे एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आईडी सिर्फ़ और सिर्फ एक दफ़ा ही यूज़ करते हैं। आईडी एक दफ़ा यूज़ करने का मतलब है कि आईडी एट्रीब्यूट तो हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे हमने इसे 2 आईडी दी है, हम 2 आईडी किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हम आईडी को और भी बहुत से पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा कि अगर हम अपनी वेबसाइट को डायरेक्ट स्क्रॉल कराना चाहते हैं किसी भी सेक्शन के ऊपर, तो उसके लिए भी हम आईडी यूज़ करेंगे। इसके अलावा जब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी एक सिंगल टैग को यूज़ करना चाहेंगे, तो उसके लिए भी हम उसकी आईडी लिखेंगे, देन हम उसको वहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे और उसके साथ आगे काम करेंगे। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम आईडी और क्लास को यूज़ करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।